रतन टाटा अब नहीं रहे, लेकिन उनकी जिंदगी करोड़ों लोगों के लिए एक मिसाल है। दुनिया के गिने चुने दौलतमंद शख्स होने के बाद भी आजीवन कुंवारे रहे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने शादी नहीं करने की कसम खा रखी थी। उनकी जिंदगी में 2 महिलाओं ने एंट्री ली थी, लेकिन ईश्वर ने उनके लिए कुछ और ही शायद सोच रखा था। इन दोनों महिलाओं से उनकी शादी होते होते रह गई, फिर किसी तीसरे को आने का उन्होंने मौका ही नहीं दिया। हालांकि रतन टाटा की जिंदगी काफी रहस्यमय रही। उन्होंने कभी भी अपने प्यार और रिश्तों को लेकर खुलकर बात नहीं की, लेकिन 1997 में एक इंटरव्यू में वो खुलकर अपनी प्रेम कहानी को बयां करते नजर आए। आखिर क्यों रतन टाटा शादी नहीं कर पाए, क्यों उनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई, वीडियो में हम जानेंगे रतन टाटा की कहानी उन्हीं की जुबानी। आइए उनके इंटरव्यू के अंश पर गौर करें और आपको उनके बारे में बताते हैं। भारत चीन युद्ध, पहला प्यार और दादी। 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में रतन टाटा का जन्म हुआ। वह नवल टाटा और सोनी कमिसारिएट के पुत्र थे। कहते हैं कि जब रतन टाटा 10 साल के थे तब उनके माता पिता का तलाक हो गया और इसके बाद उन्हें उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने JN पेटिट पारसी अनाथालय से गोद ले लिया और उन्होंने ही फिर रतन टाटा की परवरिश उनके सौतेले भाई नोएल टाटा, नवल टाटा और सिमोन टाटा के पुत्र थे के साथ की। रतन टाटा की शिक्षा की बात करें तो उन्होंने कैंपियन स्कूल मुंबई, कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल मुंबई, बिशप कॉटन स्कूल शिमला और रिवरडेल कंट्री स्कूल न्यूयॉर्क शहर में शिक्षा ग्रहण की। इसके अलावा उन्होंने कॉर्नेल विश्वविद्यालय और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से भी पढ़ाई की थी और फिर कुछ समय उन्होंने विदेश में ही नौकरी की और यहीं पर मिला था रतन टाटा को उनका पहला प्यार। अपनी निजी जिंदगी के बारे में बहुत कम बातचीत करने वाले रतन टाटा जब 1997 को सिमी गेरवाल के शो पर पहुंचे तब उन्होंने खुलकर बात की अपनी जिंदगी के बारे में, अपने प्यार के बारे में और उस पल के बारे में जब वो और उनकी प्रेमिका अलग हुए थे। रतन टाटा ने सिमी गेरवाल को दिए इंटरव्यू में बताया था कि 1960 के दशक में वो अमेरिका में पढ़ाई करने के बाद नौकरी करने लगे और उसी दौरान वह वहाँ पर एक युवती से मिले जिससे उनको प्रेम हो गया, लेकिन दादी नवाजबाई टाटा ने उनको भारत वापस बुला लिया। दरअसल उस में देश के हालात ठीक नहीं थे। भारत और चीन के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था। कहते हैं कि रतन टाटा की दादी की तबीयत भी बहुत खराब थी और क्योंकि पढ़ाई और नौकरी की वजह से रतन टाटा पहले से ही बहुत समय से घर से बाहर थे और अपने परिवार से काफी समय से मिल भी नहीं पाए थे। ऐसे में उनकी दादी को भी थोड़ा डर सता रहा था और यही वजह थी कि रतन टाटा ने अपनी दादी की बात मानी और वापस भारत आ गए। हालांकि कहते हैं कि इस दौरान उन्होंने अपनी दोस्त से भी भारत आने के लिए कहा, लेकिन क्योंकि देश के हालात सही नहीं थे और उनकी दोस्त के माता पिता ने रतन टाटा के साथ उन्हें भेजने से शायद यही वजह थी कि इनकार कर दिया। कहते हैं कि उसके बाद भी रतन टाटा ने बहुत कोशिश की कि उनकी प्रेमिका भारत आ जाए, लेकिन न ही रतन टाटा भारत छोड़ सके और न ही उनकी प्रेमिका अपना देश छोड़ पाई। इस तरह एक प्रेम कहानी की अधूरी रह गई। रतन टाटा की शादी करने का सपना भी था। रतन टाटा ने सिमी गेरवाल को दिए गए इंटरव्यू में बताया था कि वह बहुत अच्छा समय था, उनको अपनी नौकरी से प्यार था, लॉस एंजलिस में उनको प्यार हुआ। वह उस लड़की से शादी करने ही वाले थे कि उनकी दादी ने उन्हें वापस बुला लिया था और खुशी खुशी वो वापस भी आ गए। हालांकि उनका दिल वहीं रह गया था। रतन टाटा ने बताया था कि उन्हें लगा था कि उनके भारत आने के बाद वह युवती भी आ जाएगी जिससे वह शादी करना चाहते थे, लेकिन ऐसा संभव न हो सका। जिस युवती से रतन टाटा प्रेम करते थे, भारत चीन युद्ध की वजह से उनके माता पिता बेटी को भारत भेजने के पक्ष में नहीं थे और दोनों की शादी के लिए तैयार नहीं हुए, जिस वजह से यह रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया। जब रतन टाटा को फिर हुई थी मोहब्बत। सिमी गेरवाल का रिलेशन रतन टाटा के साथ भी रहा, ऐसा हम नहीं बल्कि खुद सिमी गेरवाल ने कहा था। हालांकि रतन टाटा ने खुद इसके बारे में कभी खुलकर बातचीत नहीं की, लेकिन दूसरी तरफ एक्ट्रेस ने अपने उस रिश्ते पर खुलकर बात की थी। सिमी गेरवाल ने एक समय में रतन टाटा को डेट किया था। दोनों काफी सालों तक एक दूसरे के साथ रिश्ते में भी रहे, शादी भी करना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश ऐसा हो न सका। एक बार जब रतन टाटा सिमी के टॉक शो में पहुंचे थे तब भी उन्होंने कहा था कि उनकी शादी कई बार होते होते रह गई और उस दौरान रतन टाटा ने ये भी कहा था कि वो कभी कभी फैमिली नहीं होने के चलते अकेला फील करते हैं। सिमी ने तब कहा था कि अभी देर नहीं हुई, तब रतन टाटा ने कहा था हाँ देर कभी नहीं होती, लेकिन आखिर सांस तक रतन टाटा इस पर फैसला नहीं कर सके कि उन्हें शादी करनी भी है या फिर नहीं। इस इंटरव्यू के बाद कई लोग ये भी कयास लगा रहे थे कि क्या सिमी गेरवाल ही वो महिला है जो रतन टाटा की जिंदगी में तब आई थी जब वो लॉस एंजलिस में थे। हालांकि इस बारे में न तो रतन टाटा ने कभी खुलकर कुछ बोला और न ही सिमी गेरवाल ने, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं थी कि सिमी गेरवाल कभी रतन टाटा से बेहद प्यार करती थी। तो उन्होंने साल 2011 में एक इंटरव्यू में कही थी
दरअसल सिमी गेरवाल से रतन टाटा संग उनके कनेक्शन को लेकर सवाल पूछा गया था ई टाइम्स में। जवाब में एक्ट्रेस ने कहा था कि उन्होंने कुछ वक्त के लिए रतन टाटा को डेट किया था, बाद में उनका ब्रेकअप हो गया, पर वो हमेशा अच्छे दोस्त रहे। सिमी गेरवाल ने रतन टाटा की तारीफ करते हुए कहा था कि उनका और मेरा लंबा रिश्ता है, वह परफेक्ट है और सेंस ऑफ ह्यूमर भी उनका बहुत अच्छा है, वह एक परफेक्ट जेंटलमैन है। हालांकि सिमी गेरवाल ने नहीं बताया था कि उनको कब रतन टाटा से प्यार हुआ और यही वजह है कि लोग रतन टाटा की पहली प्रेमिका सिमी गेरवाल को भी मानते हैं। आखिरी समय तक अकेले रहे रतन टाटा। रतन टाटा के पास सब कुछ था, लेकिन उन्हें एक दर्द भी था जिसका जिक्र उन्होंने अपने मैनेजर शांतनु के स्टार्टअप गुड फेलोज की ओपनिंग के दौरान किया था। उन्होंने कहा था कि आप नहीं जानते कि अकेले रहना कैसा होता है। जब तक आप अकेले समय बिताने के लिए मजबूर नहीं होते, तब तक एहसास आपको ही नहीं हो सकता कि अकेलापन आखिर कितना भारी होता है। 86 साल के बैचलर रतन टाटा ने कहा था कि जब तक वास्तव में बूढ़े नहीं हो जाते, तब तक किसी को भी बूढ़े होने का मतलब नहीं पता होता और शायद तब तक एहसास भी नहीं होता है कि हम कितने अकेले हैं। रतन टाटा अंत समय तक एक्टिव रहे। लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें फेज में 20 मई को 86 साल की उम्र में रतन टाटा ने मतदान किया था। रतन टाटा का कुत्तों और हवाई जहाज उड़ाने के साथ पियानो बजाने से भी प्यार था। रतन टाटा ने एक बार इंस्टाग्राम पर इसे लेकर शेयर किया था। उन्होंने खुलासा किया था कि उन्होंने एक बच्चे के रूप में थोड़ा सा पियानो बजाना सीखा, यहाँ तक कि सेवानिवृत्ति के बाद इसे फिर से शौक के रूप में पूरा किया, लेकिन इस पर ज्यादा वो ध्यान नहीं दे पाए। अब एक बार फिर से पियानो पर वो हाथ आजमा रहे हैं। रतन टाटा का जो विरासत मिली थी, उन्होंने अपनी लगन और मेहनत से कामयाबी के उसे उस शिखर तक पहुंचाया जहां तक पहुंचना लोगों का सपना होता है। रतन टाटा देश के हर एक नागरिक के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। देश के सच्चे सपूत देश के रतन ने भले ही हमें अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी दरियादिली और देश के प्रति उनका प्यार इस देश का हर नागरिक हमेशा याद रखेगा। रतन टाटा की आत्मा की शांति के लिए कमेंट बॉक्स में ओम शांति जरूर लिखें। जय भारत।